सर क्या आजकल के नुकसान क्या है? सबसे पहले पकड़े जाता है बट मैम एक बात, महिला कांस्टेबल नहीं होना चाहिए। मैम के लिए सच में ये वर्ड ठीक है, आइडल लेडी है। लेकिन चलो मैडम ने अभी तो पता नहीं कहाँ छोड़ेंगे, देखो भगवान। मैम आप समझ नहीं रहे, यही दिलेवने की बात में पिटे देना पुलिस से दोनों। प्यारे साथियों नमस्कार। आप सब लोगों को पता है कि आज सब लोग इस देश के टीचर्स और लगभग बहुत सारे टीचर्स थे जिनको सुबह से ही गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही थी कि इनको इकट्ठा ना होने दें। फिर भी लगभग मैं ये कहूँगा देश भर से ज़्यादा 100 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ थे और अभिनय सर थे, आदित्य रंजन सर थे, अंकित भाटी सर थे, संजीव सर थे, राहुल तेवतिया सर थे, राहुल शर्मा सर थे और सभी चैनल से नीतू मैम थी, विक्रमजीत सर थे, काजल सिहाग मैम थी, बहुत सारे लोग यहाँ थे। सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि डीओपीटी से बात करेंगे। तो 4 लोगों का हमारा नाम हो गया। बात करने जाने वाला था मैं, अभिनय सर, नीतू मैम और राकेश सर। हम चारों बात करने जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि हाँ आप चारों की बात करा देंगे। इसके बाद में ये लोग थोड़ी देर हमको वहाँ होल्ड करते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके बाद ने इसको मतलब इतनी लाठियाँ बजाई हैं। कोई फीमेल स्टाफ नहीं है उनके साथ में। हमारे साथ फीमेल मैम भी हैं, मैडम थी, बहुत सारी मैम थी। सबको लाठियों से पीटा गया और सबको खचेड़ के बस में भरा गया कि भाई खींच के बस में बिठाओ सब लोगों को। संजीव सर का लेफ्ट हैंड टूट गया और इतनी लाठियां सब लोगों को मारी है। अंकित सर के ऊपर इन लोगों ने हाथ छोड़ा है, मतलब बदतमीजी की है। यार हम दिल की पुलिस समझते थे, ये दिल की पुलिस है, लेकिन समझते हैं कि हाँ एक दबाव होता है प्रशासन का, वो सब हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ लाइव आने का उद्देश्य ये है कि आप गवर्नमेंट तक ये मैसेज भेजें कि इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? क्या इस युवा वर्ग की जितनी भी बात है, वो जो परेशान है, जो उसको प्रताड़ित किया गया है, वो जो दुख है आगामी परीक्षाओं के लिए, वो जो चिंतित है, क्या उस तरीके से वो चीज़ें कर दी जाएंगी? ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है जिसको बांधा हुआ है ऊपर। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है और बहुत सारे आगे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जा करके पीटेंगे, कुछ करेंगे या वहाँ छोड़ेंगे, इन लोगों को कहीं पे छोड़ेंगे। मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह है कि यार जब हम इकट्ठा होते हैं ना तो हमको भागना नहीं चाहिए। पुलिस आई थी तो क्या बात है, हम खड़े थे, किसी को नहीं जाना चाहिए। क्या होता है गिरफ्तारी से? भविष्य को सोचते हुए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूले थे। इस बात के लिए झूले थे कि हम एक बेहतर देश बनाएंगे, एक हम सशक्त युवा बनाएंगे। लेकिन क्या वो सशक्त युवा ये सरकार बना रही है? क्या डीओपीटी की ये बात, और आप सब लोगों को अपनी बात डीओपीटी से रखनी है, ये जो एसएससी कर रही है, डीओपीटी जो कर रहा है, क्या इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि प्रतिनिधित्व करने वाले 4 टीचर से ये इकट्ठे बात सुन सकें? क्या उन सब लोगों की बातों को सुना जा सके कि भाई लोग दरअसल में चाहते क्या हैं? क्या संशोधन हो ना हो वो विचार योग्य रहेगा, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह से लाठियों का प्रहार करके, आप लोगों को पता होगा लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की उभरेगा। और मैं ये कहता हूँ इस देश के अध्यापकों पर यदि लाठियां बांधी जाती हैं तो इस देश के युवाओं की आवाज को दबाने का काम तुम कर रहे हो। ये सिर्फ तुम अध्यापकों के ऊपर लाठियां नहीं पीट रहे हो, ये तुम काम कर रहे हो कि इस देश के युवा के भविष्य को हम लोग दबा देंगे। भविष्य की बात कोई भी की जाएगी, शिक्षा की बात कोई भी की जाएगी तो उसको लाठियों के दम पर दबा दिया जाएगा। और ये डीओपीटी की या इस दिल्ली पुलिस की हम कहेंगे कि इस तरह की जो भी
ये कार्रवाई थी, ये एकदम से शर्मनाक है और इन्हीं शर्मनाक कार्रवाई के बारे में हमने भी उम्मीद नहीं की और कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्त, इस प्रक्रिया में जान जाएगी लेकिन ये आवाज़ उठती रहेगी और डीओपीटी को ये बदलाव करने होंगे। डीओपीटी को ये स्वीकार करना होगा कि वो एडीकिटी जैसी इन संस्थाओं के साथ में, भ्रष्ट संस्थाओं के साथ में बच्चों के भविष्य को नहीं संवार सकती है और बच्चों के भविष्य को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। जिस एग्जाम प्रोसीजर पर ये चल रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट के बच्चों के साथ जो इन्होंने किया, उसी गड़बड़ी के, उसी मानसिकता के माहौल में जो ये स्टेनो के एग्जाम के साथ में करने वाले हैं और वही ये सीजीएल के एग्जाम के साथ में भी करने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों के भविष्य को अनदेखा करके यदि आप कह रहे हैं कि हम एक न्यू इंडिया बना रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ ऐसे न्यू इंडिया की ज़रूरत हमको बिल्कुल नहीं है। हमको वो सशक्त भारत चाहिए, हमको वो सशक्त लोग चाहिए जो इस छात्र वर्ग के बारे में सोचते हों, जो स्टूडेंट्स के हितों की चिंता करते हों, जो इन स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हों कि एक भी बच्चे की आंख से यदि आंसू आता है तो मैं उसको